श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। योगेश्वर कृष्ण के भगवद गीता के उपदेश अनादि काल से जनमानस के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत करते रहे हैं। श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्यरात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में जन्म लिया। इसलिए भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा नगरी भक्ति के रंगों से सराबोर हो उठती है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती है और भगवान कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। रासलीला का आयोजन होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन भाद्रपद कृष्ण नवमी में नंद महोत्सव अर्थात दधी कांदो श्री कृष्ण के जन्म लेने के उपलक्ष्य में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भगवान श्री विग्रह पर हल्दी, दही, घी, तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ाकर ब्रजवासी उसका परस्पर लेपन और छिड़काव करते हैं। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। भक्तजन मिठाई बांटते हैं। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित काल कोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्म की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है और वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है। लेकिन अहंकार कंस आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। यहाँ देवकी का भाई कंस यह दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार का भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न एवं आनंद चित्त व्यक्ति कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, परंतु दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति अक्सर दूसरों को घायल करते हैं या उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहां आनंद और प्रेम है, वहां अहंकार टिक नहीं सकता, उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, वह थोड़ा असहाय महसूस करने ही लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार स्वतः ही आसानी से ओझल होने लगता है। श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, सादगी के सार हैं और प्रेम के स्रोत हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है, तब शरीर एक जेल की भांति हो जाता है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जेल के पहरेदार सो गए थे। यहाँ पहरेदार वह इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बहिर्मुखी हो जाता है। जब यह इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम माखन चोर का अर्थ। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध,
पोषण का सार है और दूध का एक परिष्कृत रूप दही है। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन बनता है और ऊपर तैरता है। यह भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब यह मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्व में स्थापित हो जाता है। दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है। उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोरी श्री कृष्ण प्रेम की महिमा के चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का महत्व। एक राजा अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है। वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, श्री कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती है और वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से एक मोर पंख जो कि अत्यंत हल्का होता है उसके रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण हम सब के भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता या इच्छा ना हो तभी हम गहरा विश्राम पा सकते हैं और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। यह समाज में खुशी की एक लहर लाने का समय है। यही जन्माष्टमी का संदेश है, गंभीरता के साथ आनंदपूर्ण बने। दही हांडी। भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही नटखट और शरारती थे। माखन उन्हें बेहद प्रिय था, जिसे वह मटकी से चुरा कर खाते थे। भगवान कृष्ण की इसी लीला को उनके जन्मोत्सव पर पुनः ताजा रचा जाता है। देश के कई भागों में इस दिन मटकी फोड़ने का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है। जन्माष्टमी पर्व की पहचान बन चुकी दही हांडी या मटकी फोड़ने की रस्म भक्तों के दिलों में भगवान श्री कृष्ण की यादों को ताजा कर देती है।